कॉन्स्टिट्यूशनल हक के लिए हर एक इंसान को अपनी आवाज़ उठाने का हक है और वही हम कर रहे हैं। ये जो जिस तरीके से मुसलमानों की ज़मीनों पर कब्जा किया जा रहा है, तो आप खुद अपने दिल से पूछ लीजिए कि आपके घर पे कोई कब्जा कर ले तो आपको कैसा लगेगा। इसलिए ये पार्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट है जो सरकार पेश करेगी। तो हमने अपना पेश कर दिया, उनको अपना पेश करने दीजिए, फिर उसके बाद हम इसका जवाब देंगे। सर वो अपना सर कटा देगा, लेकिन वो हक कहने से नहीं रुकेगा, लेकिन वो अपनी तरफ से कोई हिंसात्मक कदम भी नहीं उठाएगा। कि क्या कानून बनाना कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर हो जाता है? कॉन्स्टिट्यूशनल जो आर्टिकल्स, जो हक हैं हर एक सिटीजन ऑफ द रिपब्लिक ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया, क्या इस कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ के ऊपर है कोई? अभी तक तो मैंने यही सुना था कि कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कोई भी नहीं है। सर कॉन्स्टिट्यूशनल हक के लिए हर एक इंसान को अपनी आवाज़ उठाने का हक है और वही हम कर रहे हैं। अब माननीय होम मिनिस्टर साहब ने क्या कहा है वो उनके जुमले हैं, आप उनसे मालूम कर सकते हैं सर जी। लेकिन अब तो ये कानून बन चुका है, क्या सड़क का रास्ता अपनाएंगे या फिर सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा करेंगे? सुप्रीम कोर्ट पे हमारा पूरा भरोसा है और हम लोग कल देखेंगे। अभी तो ऐसा है कि अभी तो कुछ हुआ नहीं। अभी जो हमारे चीफ जस्टिसेस हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के, जो हमारे जजेस हैं, उन्होंने अभी सुनवाई नहीं की है। कल सुनवाई है इंशाल्लाह। कल सुनवाई के बाद जो भी गाइडेंस आता है, जुडिशियल गाइडेंस जो भी आता है, उसके मुताबिक हम अपनी जिद्दोजहद को जारी रखेंगे। सर लेकिन सरकार कह रही है कि इसमें दिक्कत नहीं है, बल्कि इसमें जो गरीब मुसलमान है उनको फायदा पहुंचाने के लिए कानून लाया गया है। सर अगर बिल्कुल ठीक है, ये बात तो देखिए अब हो गई है, अब ये सब जुडिस हो जाएगी। तो इस सिलसिले में क्योंकि सरकार ने भी अपना केवियट दाखिल कर दिया है, इसलिए ये पार्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट है जो सरकार पेश करेगी। तो हमने अपना पेश कर दिया, उनको अपना पेश करने दीजिए, फिर उसके बाद हम इसका जवाब देंगे। सर मतलब लगता है कि इससे नुकसान होगा मुसलमानों का? अगर ये जो जिस तरीके से मुसलमानों की ज़मीनों पर कब्जा किया जा रहा है, तो आप खुद अपने दिल से पूछ लीजिए कि आपके घर पे कोई कब्जा कर ले तो आपको कैसा लगेगा। हमारी ज़मीनों पे इसी तरह, और हमारे यहाँ तो कानून बना के बाकायदा उसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। ये हमको सॉफ्ट टारगेट बनाया जा रहा है, तो इसकी वजह से आपके सामने जो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि कब्जा मुसलमानों ने कर रखा है, मुसलमानों के कुछ जो उच्च वर्गीय लोग हैं उन्होंने कब्जा कर रखा है, हम तो गरीबों को उनका हक दिलाना चाहते हैं। तो सर गरीबों को हक अगर दिलाना चाह ही रहे हैं, तो मुस्लिम को वैसे भी माइनॉरिटी कहा जाता है, तो क्या यही विचारधारा जो है मेजोरिटी कम्युनिटी के साथ भी है? क्योंकि मेरे पास, मैंने आपको बताया, मेरे पास गैर मुस्लिम ज्यादा आते हैं सर, और यकीन जाने हम खानकाई आदमी हैं, हम पीर इंसान हैं, हमारे पास ज्यादा दुआ करवाने रोजगार के लिए गैर मुस्लिम भाई आते हैं सर। तो यहाँ से हम अगर हम ये कह के बैठ जाएं कि हम प्राइम मिनिस्टर साहब की गवर्नमेंट को हम जज कर रहे हैं कि उन्होंने जो है गैर मुस्लिम ज्यादा परेशान है मुसलमानों की बनिस्बत, तो ये क्या सही बात होगी? बिल्कुल नहीं सर। ये सब जो है डिबेट्स के टॉपिक हैं सर। ये असलियत से मुंह मोड़ने वाली बातें हैं। जो असलियत है, लेट अस स्टिक टू दैट। लेकिन साहब आज आप कॉन्स्टिट्यूशन लेकर हाथ में लेकर आए हैं, तो क्या लगता है क्या संविधान पर हमला है ये बिल जो आया है कानून? ये संविधान पे मैं हमला तो नहीं कहूंगा सर, वो बहुत एक्स्ट्रा मामला हो जाएगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि ये संविधान के जो हक हैं इंसान के, हमारे जो माइनॉरिटी मुस्लिम्स के हक हैं, उसके ऊपर जरूर हमला है सर, हमारे हक पे हमला है। लेकिन गृह मंत्री कह रहे हैं बिल पार्लियामेंट से पास हुआ है, मानना तो पड़ेगा। सर ऐसा है कि ये हमारी चॉइस है एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। जिस दिन हिंदुस्तान डिक्टेटरशिप बन जाएगा सर, उस दिन हम इस बात को मान लेंगे। तो सर क्या लगता है, आप प्रधानमंत्री के फेवर में रहे, आप जैसे किसी के किया कि हम ही लेकर आए, आज ऐसा क्या हो गया कि आप उनके लाए हुए बिल को कह रहे हैं कि मुसलमान? सर मैं प्राइम मिनिस्टर साहब के खिलाफ नहीं हूँ, उनकी बहुत सारी बातें हैं, उनकी मैं सराहना करता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ सर जो मेरे पीछे मैंने आपको बताया इतने बहुत सारे लोग खड़े हैं, अगर उनका हक जा रहा है तो आप समझते हैं कि मैं उसके लिए जो हक बात है उसको कहने से रुक जाऊं सर? सपोर्ट करने का मतलब ये नहीं होता है कि अगर आप गलत करें तो मैं आपके गलत में भी साथ दूं। आप जब तक सही हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की लाइट में आप सही हैं, मैं आपके साथ हूं सर। कॉन्स्टिट्यूशन के मसले में जर्रा बराबर कमी होती है तो सॉरी सर, आई ओपनली डू नॉट सपोर्ट इट। आपने कहा कि पानी सर से ऊपर हो चुका है, क्या मतलब है? सर पानी सर से ऊपर हो चुका है, इसका मतलब यही है कि हम लोगों से पूछा नहीं गया इस मामले को लेकर, जो डायरेक्ट स्टेक होल्डर्स हैं, और उसके बाद जो है वो बिल पास हुआ, उसके ऊपर डिस्कशन हुआ, वो पास हो गया, लॉ बन गया, वो उम्मीद बन गया। वो हमारे लिए वो उम्मीद ना उम्मीदी है सर। तो इसलिए आई डोंट थिंक अभी इसके लिए हमको इस पे जाना पड़ रहा है। आपको, आप लोग जानते ही है ना कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिट करने में कितना खर्चा होता है, कितना एक्सपेंस होता है। तो आप समझते हैं सर, मुसलमानों की हालत के बारे में आप लोग एक मर्तबा गौर करिए
कि मुसलमान वो कौम के पहले ही पिछड़ी हुई है, जिस तरह से सचर कमीशन रिपोर्ट ने बताया, और उसके बाद उनको मजीद अपना हक साबित करने के लिए उनके पास कोई साधन ही नहीं है सर। क्योंकि जो साधन है जहां पे उनको प्रूव करना है वो उनकी मॉनेटरी, वो उनकी इकोनॉमी से बहुत ऊपर है सर। हम कोशिश करके हमने अपने लोगों को जमा किया, उनसे मशवरा किया और मशवरा करके हम हाजिर हैं। हम अपनी गद्दी से उतर के आए हैं मैदान में। गद्दी पे बात कान में होती थी, हम मैदान में आगे कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर वही तो कह रहे हैं कि वक्फ की जो प्रॉपर्टी थी उसका सही इस्तेमाल नहीं हो रहा था। अगर सही इस्तेमाल होता तो आज मुसलमान पंचर नहीं लगा रहा होता। सर ये तो उनका स्टेटमेंट है और जिसके वो खुद जिम्मेदार हैं, लेकिन जरी साहब क्या कहेंगे, जैसे कि खानका जो संभल में है, इस कानून के बनने के बाद वो लगातार निशानों पर है, उसकी जांच हो रही है, क्या ऐसे पूरे देश में होने वाला है इस कानून अगर? नहीं सर, मेरा ख्याल है मुसलमान जो है वो कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं करेगा। क्योंकि मुसलमान, आप जानते हैं एक बात को, आप लोग इस बात को कबूल कर लिए कि हिंदुस्तानी मुसलमान बहुत ही पेशेंट है। हजरत इमाम हुसैन का मानने वाला है। वो अपना सर कटा देगा, लेकिन वो हक कहने से नहीं रुकेगा, लेकिन वो अपनी तरफ से कोई हिंसात्मक कदम भी नहीं उठाएगा।